क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनी अपने कारोबार को असलियत से कहीं बड़ा दिखा सकती है? और अगर ऐसा हो जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? निवेशकों का कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। देश की जानी मानी ज्वेलरी और गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनियों में से एक राजेश एक्सपोर्ट में, जिस पर सेबी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप इतने बड़े हैं कि कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लग गया। निवेशक बेचने के लिए लाइन में लग गए और लाखों शेयर धारकों की चिंता बढ़ गई। तो आखिर राजेश एक्सपोर्ट पर क्या आरोप लगे हैं? 15 लाख करोड़ से ज्यादा की कथित गड़बड़ी क्या है? एलआईसी और लाखों रिटेल निवेश ना पैसा फंसा है, और अब आगे क्या हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं शेयर की। सेबी का आदेश सामने आता है कि राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में भारी बिकवाली शुरू हो गई है। शेयर 5% गिरकर 104 पर बंद हुआ। बीते 6 महीने में शेयर 45%, एक साल में 48% और 3 साल में 82% तक टूट चुका है। हालात ये थे कि बेचने वाले तो लाखों शेयर लेकर बैठे थे, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे थे। कभी साल 2023 में ये शेयर 1000 से ऊपर कारोबार कर रहा था, लेकिन अब ये करीबन 100 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। यानी निवेशकों की बड़ी पूंजी साफ हो चुकी है। राजेश एक्सपोर्ट दुनिया की बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी कंपनियों में गिनी जाती है और आज तक गिनी आ रही है। कंपनी सोना आयात करती है, उसे रिफाइन करती है और ज्वेलरी बनाकर बेचती है। कंपनी की सबसे चर्चित विदेशी इकाई है स्विट्जरलैंड की वेलकम्बी एसएआई। राजेश एक्सपोर्ट लगातार दावा करती रही है कि उसके कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा इसी विदेशी यूनिट से आता है और यहीं से होती है कहानी शुरू। यहाँ सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए। हर बड़ी कंपनी दो तरह के नतीजे जारी करती है। पहला, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स। इसमें सिर्फ भारत वाली जो कंपनी का कारोबार है वही दिखाया जाता है। दूसरा, कंसोलिडेट रिजल्ट्स। इसमें भारत की कंपनी और उसके सभी विदेशी सब्सिडायरी कंपनियों के कारोबार जोड़कर दिखाया जाता है। अब चलिए इसे उदाहरण के तौर पे समझें। तो अगर भारत वाली कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का कारोबार किया और विदेशी कंपनी ने 9000 करोड़ रुपए का कारोबार किया, तो स्टैंडअलोन रेवेन्यू 1000 करोड़ और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 10,000 करोड़। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट के मामले में सेबी को यहीं पर बड़ा अंतर दिखाई दिया। अब समझते हैं पूरा का पूरा मामला आखिर क्या है। सेबी ने 109 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कहा कि कंपनी के खातों में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। सेबी के मुताबिक बात की जाए तो कारोबारी साल 2023 से 2025 के बीच कंपनी ने करीबन 15,15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को लेकर ऐसी जानकारी दी जिस पर सवाल खड़े होते हैं। सेबी का कहना है कि कंपनी की 97 से 99% कमाई विदेशी सब्सिडायरी कंपनियों से आती हुई दिखाई दे रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम था स्विट्जरलैंड की कंपनी वेलकम्बी एसए का। आपको बता दें, लेकिन जब उसके अलग वित्तीय दस्तावेज देखे गए तो वहां उतना कारोबार दिखाई नहीं दिया जितना राजेश एक्सपोर्ट अपने खाते में उनके नाम पर दिखा रहा था। यहीं से शक गहरा हो गया। सेबी का आरोप है कि कंपनी ने अपने कारोबार का आकार असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाया। जांच के दौरान कंपनी से कई बार बिक्री, खरीद और देनदारी और स्टॉक से जुड़ी जानकारी मांगी गई, लेकिन कंपनी ने पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया। कंपनी का कहना यह था कि स्विट्जरलैंड के कानून इसकी अनुमति उनको नहीं देते। हालांकि सेबी ने इस दलील को खारिज कर दिया। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात जो है सामने आई, जिसने और ज्यादा लोगों को सतर्क कर दिया। कंपनी ने दावा किया था कि उनके एफ्लुएंस शेयर्स और स्टॉक्स नाम की कंपनी के साथ करीबन 11,500 करोड़ रुपए का कारोबार शुरू है। लेकिन जब सेबी ने दूसरी कंपनी से पूछा तो उसने ऐसी किसी भी लेन देन से साफ इनकार कर दिया। यानी कागजों में दिखाया गया कारोबार और वास्तविकता में जो बड़ा अंतर है वो सामने आया। सेबी का आरोप है कि इन एंट्रियों का इस्तेमाल कारोबार का आकार चढ़ाकर और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाकर दिखाई देने की बात हो रही थी और इसी वजह से सब हुआ। सेबी ने कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। जांच के मुताबिक कंपनी के करीबन 339 करोड़ जो रुपीस हैं प्रमोटर के निजी खाते में भी भेजे गए। इन पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में किया गया।
सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन लेन देन के लिए बोर्ड और ऑडिट कमेटी की मंजूरी नहीं मिली गई। सेबी का कहना है कि कुल 926 करोड़ रुपीस ऐसे ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हुए जिनकी सही जानकारी निवेशकों को थी ही नहीं। अब बात उन निवेशकों की जिनका पैसा इन कंपनी में लगा है। देखिए, मार्च साल 2026 तक LIC के पास कंपनी में करीबन 10.8% की हिस्सेदारी थी। वहीं करीबन 1,90,000 से ऊपर रिटेल निवेशकों के पास 14% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी। यानी लाखों छोटे निवेशकों का पैसा इस शेयर में फंसा हुआ है। सेबी के मुताबिक बात की जाए तो कंपनी के मार्केट कैप में आई भारी गिरावट की वजह से निवेशकों की संपत्ति को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल जो इन सभी के बीच उठता है, क्या निवेशकों को शेयर बेच देना चाहिए? इस खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आया। बाजार के जानकारों का इस पर कहना है कि जब किसी कंपनी पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगते हैं तो सबसे पहले निवेशकों का भरोसा उस कंपनी से टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो शेयर में खरीदार गायब हो जाते हैं। और यही वजह है कि राजेश एक्सपोर्ट में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। अब आगे सब कुछ सेबी की जांच पर निर्भर करेगा। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कंपनी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं अगर कंपनी इन आरोपों का जवाब दे देती है तो तस्वीर बदल भी सकती है। लेकिन फिलहाल बाजार का भरोसा कमजोर पड़ा हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट की कहानी निवेशकों के लिए एक बड़ा सबक भी है। किसी कंपनी में निवेश करते समय सिर्फ मुनाफा और बिक्री के आंकड़े बिल्कुल भी ना देखें। कैश फ्लो देखें, बैलेंस शीट देखें, प्रमोटर की विश्वसनीयता भी जरूर चेक करें, क्योंकि शेयर बाजार में कई बार सबसे बड़ा जोखिम वही छुपा होता है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। क्या आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहे बिस्तर के साथ।